द्रौपदी के जीवन की कथा। महाभारत में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म उसके गर्भ से नहीं हुआ था। द्रौपदी सीता की तरह अयोनिजा हैं। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा दी गई है। कथा के अनुसार द्रौपदी के पिता द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण के वध के लिए एक संन्यास की इच्छा से एक यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ से एक पुरुष का जन्म हुआ जिसे द्रोण के वध करने का वरदान प्राप्त था। उस पुरुष का नाम धृष्टद्युम्न था। इस यज्ञ से एक बालिका भी प्रकट हुई जिसे याज्ञसेनी ने कहा। द्रुपद ने इस बालिका की अपनी बेटी की लालन पालन की और उसे द्रौपदी नाम दिया। धृष्टद्युम्न की तरह ही द्रौपदी का एक और भाई था जिसका नाम शिखंडी था। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो पांचाल नरेश द्रुपद ने अपने विवाह के लिए एक स्वयंवर का पद धारण किया। इस स्वयंवर के माध्यम से ही ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ विवाह हुआ। द्रौपदी के 5 पतियों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें ही पांडव भी कहते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार द्रौपदी के 5 पति पूर्वजन्म में अलग अलग काल में इंद्रपद को रहने वाले इंद्र थे। इन 5 इंद्रों के नाम थे विश्वभुक, भूतधामा, शिवी, शांति और द्रग। द्रौपदी पूर्वजन्म में स्वर्ग की लक्ष्मी या शची या इंद्राणी थीं। कथा के अनुसार इन 5 इंद्रों पर रुद्रदेव कुपित हो गए थे और रुद्र ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया था। यही 5 इंद्र पृथ्वी पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में उत्पन्न हुए। विश्वभुक ने धर्मराज के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए वो धर्मराज या धर्मपुत्र भी कहलाए। भूतधामा ने वायुदेव के माध्यम से कुंती के गर्भ से जन्म लिया और वो संसार में भीमसेन के रूप में प्रसिद्ध हुई। भीम को वायुपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन के रूप में स्वयं शिव नामक इंद्र ने ही जन्म लिया था, जबकि अश्विनी कुमारों को माध्यम बनाकर माद्री के गर्भ से शांति और तेज नामक इंद्रों ने नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लिया था। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 5 पुरुषों से शादी की थी। लोगों का कहना है कि द्रौपदी से पहले किसी ने भी एक से ज्यादा पुरुषों से शादी नहीं की थी, लेकिन ये सच नहीं है। महाभारत के अनुसार ही जटिला नामक स्त्री ने पूर्व काल में 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडु ऋषि की पुत्री वर्क्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था। ये 10 प्रचेतागण आप में भाई थे। इसके अलावा सूर्या की पुत्री सूर्या ने भी 49 मरुतों से विवाह किया था। द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र हुए। युधिष्ठिर से द्रौपदी के प्रतिविंध्य नामक पुत्र हुआ जो पांडव पुत्रों से सबसे बड़ा था। भीम से द्रौपदी के सुतसोम नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अर्जुन से द्रौपदी को श्रुतकर्मा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नकुल से द्रौपदी को शतानिक नामक पुत्र हुआ तो सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों का नाम श्रुतसेन था। द्रौपदी को अपने जुड़ाव में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसका शायद ही कोई उदाहरण मिलता है। उन्हें विवाह के बाद वनवास का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने छल से मार डाला था, लेकिन इतना विशाल हृदय था कि उसने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया था। द्रौपदी का कहना था कि वो पुत्र की हत्या का दुखदायी है। वो नहीं चाहता था कि अश्वत्थामा की हत्या के बाद अश्वत्थामा की मां को भी पुत्र शोक। द्रौपदी का एक अन्य नाम कृष्णा भी है। वो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी भी थे, इसलिए उन्हें कृष्णा के नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के बहुत करीब थे कि वो अपने सारे दुख सुख श्री कृष्ण को ही ब्योरा थे। श्री कृष्ण की तरह ही द्रौपदी की त्वचा का रंग भी श्याम या कृष्णवर्ण। एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधेरी का बेटा कहा था और इसी के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। मूल महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है। इतनी कविता नारी की वो ऐसी क्षुद्र बातें कहती हैं, महाभारत में कहीं भी नहीं दिखाई दी। मौजूदा द्रौपदी के अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के वक्त ये प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाएगी जब तक वो दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं छोड़ेंगे। मूल महाभारत में ऐसी किसी प्रतिज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
बाद के काल के संस्कृत नाटक वेनिसिन्हारम से ऐसी कथा के प्रचलित होने की बात पता चलती है। जब द्रौपदी का सभा में चीरहरण किया जा रहा था तो उन्होंने सभासदों से प्रश्न पूछा था कि क्या मैं धर्म के अनुसार हूँ। इस प्रश्न का उत्तर न तो भीष्म दे सके थे, न विदुर, न युधिष्ठिर और न ही धृतराष्ट्र। दरअसल महाभारत की कथा का उद्देश्य ही धर्म की परिभाषा को तय करना है। पूरे महाभारत में युधिष्ठिर धर्म की अपनी व्याख्या देते हैं, भीम की धर्म की परिभाषा अलग है, श्री कृष्ण के अनुसार धर्म की परिभाषा अलग है, भीष्म धर्म की परिभाषा महाभारत के शांति पर्व में देते हैं। महाभारत की रचयिता व्यास धर्म को अपनी दृष्टि से परिभाषित करते हैं। द्रौपदी की मृत्यु के बारे में महाभारत के महाप्रास्थानिक पर्व से जानकारी मिलती है। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। जब भीम द्रौपदी की मृत्यु की वजह पूछते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पार्टियां थीं, इसलिए उनकी मृत्यु सबसे पहले हुई। ये थी द्रौपदी की कहानी। ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।